अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनने के बाद लगता ये है कि PDM की जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों जमातों की राह अमलन जुदा हो गई हैं। और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ तर्जुमान या तीसरे दर्जे के कायदीन एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, बल्कि लाहौर में मरियम नवाज़ साहबा ने, तो कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अब दोनों जमातों के दरमियान दोबारा एक साथ चलने की कोई एक उम्मीद बाकी नहीं रही। क्या वजह यह है कि जो फ़ैसला किया है पीपल्स पार्टी ने यूसुफ गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का सेनेट के अंदर, यही नुक्ता इख्तलाफ बना या कुछ और मामलात भी हैं जिनको लेके दोनों जमातों ने बिलाखिर ये फ़ैसला किया है कि PDM के अंदर एक साथ चलना उनका मुमकिन नहीं है। और आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि PDM का इत्तेहाद ख़ुद अपने बोझ से गिर गया है, गोया कि इमरान खान की हुकूमत को कुछ भी नहीं करना पड़ा। और उन्होंने साथ में ये दावा भी किया है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं, अब मुस्तकबिल में इनका एक साथ बैठना नामुमकिन हो गया है। साथ में आज वज़ीर आज़म साहब ने अपने मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को भी अलविदा कह दिया है, और शिबली फराज साहब को जो साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनका फरमाना ये है कि बुनियादी तौर पर महंगाई वजह बनी है इस तब्दीली की, और लगता ये है बाज़ नज़र में कि मुशीर ख़जाना साहब को ज़िम्मेदार करार दिया गया इस वक्त जो मुल्क के अंदर महंगाई है। हमाद अज़हर साहब के जो नौजवान पार्लियामेंटेरियन हैं तहरीक इंसाफ के, अब वो ये कलमदान सवाल, और कहा यह जा रहा है कि वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, और आने वाले अरसे में जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के बनाई जाएंगी। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, और मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है आज। मलिक आमिर डोगर साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आप कौमी असम्बली में चीफ व्हिप भी हैं। उनके साथ होंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका ताल्लुक़ JUFA से है, और उसके साथ हमारे साथ होंगी शैला रज़ा साहिबा, जानी मानी शख्सियत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब आएँगे तो PDM और उसके बाद तहरीक इंसाफ की आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज़ आई में एक बार फिर खुश आमदेद। शो का बाकायदा आगाज़ करते हो। शाला साहबा, मैं सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगा। बड़ी नाराज़गी हो गई अब तो नून लीग की जानिब से। एक तो ये बताइए कि ये उजलत में जो फ़ैसला हुआ है यूसुफ गिलानी साहब को सेनेट के अंदर कायदे के खिलाफ बनाने का, गोया कि इससे कोई लगता तो नहीं है कि बहुत बड़ा काच अब अचीव कर लेगी पीपल्स पार्टी, बट इत्तेहाद के अंदर अब बड़ी दरार पड़ गई है। तो क्या वजह है ये उजलत में फ़ैसला करने की? नून लीग वाले लोग फरमा रहे हैं कि अगर आप ये सीट मांग लेते तो मियाँ साहब वैसे दे देते। क्या लगता है कि ये दबाव नहीं ले पा रहे आप जो इस्तीफ़ों के हवाले से है, या आपको लगता है कि हक था? क्योंकि PDM के फोरम से तो ये फ़ैसला हुआ था कि बुनियादी तौर पर यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन की नशिस्त जीतें या ना जीतें, अपोजिशन की नशिस्त नून लीग के पास जाएगी। अच्छा, आपके एक ही सवाल में काफ़ी सारे सवालात हैं, और मैं चाहूँगी कि मैं उन सबको जवाब दे दूँ अनइंटरप्टेड। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि नाम पे इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ था कि आप तारड़ साहब को सामने खड़ा कर देंगे, और इसका इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बरमला आवाज़े बुलंद किया, सोशल मीडिया पे हुआ, मियाँ साहब को मालूम था। मरियम साहिबा का जब वो पेशी जो है वो मनसूख हुई कि अब नहीं होगी, उसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना है कि नाम पे कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ था। तो ये हमारे जज्बात थे। दूसरी बात, आपने कहा कि ये इतनी बड़ी, हमने हर चीज़ खुल्लम खुल्ला की है। हमने जमात इस्लामी से मुलाकात की, हमें ANP के लोगों ने दिया जो कि PDM में है, 5 मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने दिया जो PDM के सरबराह हैं। उनसे कोई बात नहीं कर रही PDM कि भाई आप लोगों ने क्यों दे दिया। आप अगर तरतीब देखें
तो 53 सेनेटर्स में से 52 है, क्योंकि इसहाक डार तो है नहीं, तो 21 पीडीएम के अपने, 2 एएनपी के, 1 जमाते इस्लामी का, कितने हो गए, 24, और 5 मौलाना फजलुर रहमान के 29। ये सीधे सीधे हैं। अगर 4 बाप के लोग आके वोट दे रहे हैं तो हम उनके मोहताज नहीं थे। तो सीधी बात ये है कि अब मेरा सवाल ये बनता है, क्या पीडीएम से आपने पूछा था कि परवेज इलाही से और मतलब चौधरी बरादरान से और मौलाना फजलुर रहमान से और पीपल्स पार्टी से आप पूछे, जो आपने पंजाब में बंदर बांट की, जब आपको कैसा लगा जब आपने पीटीआई से बात की और चौधरी शुजात से बात की कि हम कामिल अली आगा को प्लेट में रख के यूं दे देंगे सेनेटर, जब कैसा लगा? कामरान मुर्तज़ा साहब का आपकी तरफ आऊँगा, क्या लगता है सर, अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि ख़ुद मौलाना साहब के लोग भी, उन्होंने भी इनफैक्ट गिलानी साहब पे अपने एतमाद का इजहार किया है, तो फिर ये पीडीएम के फोरम से इस तरह का शोर मचना बिलखुसूस नून लीग की जानिब से आपको लगता है कि जस्टिफाइड है, या पीपल्स पार्टी का हक था क्योंकि उनके नंबर्स भी ज़्यादा हैं, ये सीट उनके पास जानी थी और इसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन दिया गया नून लीग की जानिब से वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है? नहीं, शैला बहन दुरुस्त नहीं फरमा रही। उसमें ऐसा है कि 2-3 बातें जो है ना, पहले रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात कर लूँ। एक तो ये है कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं किया। अखबार में एक तो पहले गलत रिपोर्ट हुआ कि शायद हम इंडिपेंडेंट रहें, ऐसा भी नहीं था, और जो इन्होंने कहा कि शायद हमें सपोर्ट किया, वैसा भी नहीं है। फैसला ये हुआ था कि ये स्लाट जाएगी नून को। हमने उस फैसले के तहत, हम 5 सेनेटर हैं जेयूआई के, 5 के 5 ने लिख के कि मेरे पास अगर मुझे व्हाट्सएप कोई नंबर भिजवा दें तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। 25 तारीख को 11:40 पे अगेंस्ट दी रसीट जो है ना, वो हमने ये फाइल कर दिया था और हमने सपोर्ट किया था नून लीग के कैंडिडेट को। अब ये मेरे इल्म में नहीं है कि नून लीग के कैंडिडेट का नाम उस मीटिंग में फाइनल हुआ था, नहीं, मगर स्लॉट्स फाइनल हो गई थी। चेयरमैन जो है वो पीपी को जाना था। चेयरमैन हमने सब ने वोट किया, बल्कि 2-2 दफ़ा वोट किया। कौमी असम्बली के जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट किया, पहले इनके अपना गिलानी साहब को, और उसके बाद जब हम सेनेट में थे तो हमने भी वोट किया गिलानी साहब को, उनके फेवर में वोट किया। फिर डिप्टी चेयरमैन की स्लॉट जो है जेयूआई के लिए थी, उसमें जेयूआई के हैदरी साहब को हालांकि पूरे वोट नहीं मिले जितने गिलानी साहब को मिले थे, उनको 49 मिले, हमको 44 मिले। फ़र्क था काफ़ी सारा, 5-7 वोटों का फ़र्क आया। और फिर उसके बाद जो ये स्लॉट जानी थी अपोजिशन लीडर की, नाम का मुझे नहीं पता, मैं कोई इस बात पे जो है ना वो नहीं करूँगा कि मुझे कोई नाम डिसाइड हुआ था या नहीं, मगर नून लीग के लिए डिसाइड हुआ था। वो नून लीग को हमने वोट किया है और लिख के वोट किया है, अलग अलग भी हमने लिख के वोट किया है और हमने जॉइंटली भी लिख के किया है। और ये 25 तारीख को 11:40 पे सेनेट में दाखिल हो गया था और उसकी रिसीट मौजूद है। और आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का ये इकदाम क्या लगता है, खुद पीडीएम के फोरम के लिए कितना मुस्बत या कितना मनफी है? देखिए, ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि ये डिसाइड हो गया था। अब उसके बाद देखिए 2 इश्यूज़ हैं। पहला इशू जो था वो रेजिग्नेशन वाला हवाले से, उसमें जो ना वो पीपल्स पार्टी के उनकी स्ट्रेटजी का सब इंतज़ार कर रहे थे। दूसरा इशू ये आ गया, अब इनका भी इजलास है 5 तारीख को, ये अपनी स्ट्रेटजी तय करेंगे। हमने भी इनके बाद 6 तारीख को हमने अपना जेयूआई का इजलास भी रख लिया है। तो इससे पहले कि मतलब हमारा कोई इदारा जो है इस मामले को डिसाइड करे, मैं कोई स्टेटमेंट दे दूं पीपल्स पार्टी के हक़ में या ख़िलाफ़, वो गैर मुनासिब होगी। उस वक्त तक हम, जब तक हमारे अदारे का जो हमारे वो कोई डिसीजन ना आ जाए, हम कोई बात नहीं करेंगे इस इशू पे। बहरहाल जो फैक्ट्स की बात थी कि ऐसा हुआ था या नहीं, वो मैंने कर दिया जी, मुनासिब। आमिर डोगर साहब, आपको भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। सर, ये क्या मामला है, बाप के लोग हुकूमत के साथ भी हैं, अपोजिशन के साथ भी हैं, और फिर आपके बहरहाल वो इत्तेहादी हैं, और यूसुफ गिलानी साहब जब मुंतखब हुए बतौर सेनेटर तो खान साहब ने इतना शोर मचाया कि मंडी लगी है, आज पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया गया, पैसे चले हैं, उनको वोट ख़रीद के ऐवान में पहुंचाया गया। सर, वही आपके इत्तेहादी, आप उनको बतौर अपोजिशन लीडर सपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर आप तालियां बजा रहे हैं। सर, ये दोहरा मयार क्यों है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो तमाशा और जो मजाक सेनेट का इलेक्शन मजमूई तौर पर हुआ और पूरी कौम ने देखा, ये बड़े दुख की बात है। और यही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत अरसा से कहते चले आए हैं।
और इमरान खान साहब की बात वो दुरुस्त साबित हुई। जहाँ तक सेनेट में अपोजिशन लीडर की बात है तो ये सेनेटर्स का ही इस्तेहकाक है कि वो किसको ज़्यादा अपना चेयरमैन अपोजिशन का लीडर मानते हैं और किसके हक़ में दस्तखत करके चेयरमैन सेनेट को देते हैं। तो ये इनका आपस का मामला था, इसमें पीटीआई का या हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा, ये अलग बात है कि बड़ी मेचोरिटी की सियासत की है और पार्लिमान में और आज की जमहूरियत में पीपल्स पार्टी का ख़ासा कंट्रीब्यूशन है। ख़ुद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इस जमहूरियत के लिए उन्होंने अपनी जान दी और शहादत हासिल की। तो बड़ी मेचोरिटी के साथ पीपल्स पार्टी अपने कार्ड्स खेलती चली आई है और इस्तीफ़ों की सियासत में कभी पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। और दूसरी तरफ यह है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर्स भी है, सिंध में उनकी एक हुकूमत है, कौमी असम्बली में भी एक बड़े नंबर्स उनके पास हैं और सेनेट में भी वो हमेशा एक बड़ी पार्टी के तौर पर रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर का हक़ यूसुफ रज़ा गिलानी का ही बनता था। अब जहाँ तक बात है PMLN की या JUI की, तो इनके तो ना कोई स्टेक्स हैं और ना ही ये चाहते हैं कि ये निज़ाम चले, क्योंकि मरियम का बयानिया और नवाज शरीफ का बयानिया तो यही है कि सिस्टम रोल बैक हो और उनकी बला से असम्बलियाँ कल टूटें, मार्शल लॉ लग जाए, जमहूरियत फिर वापस चली जाए। अब जमहूरियत की गाड़ी जो बड़ी मुश्किल से हचकोले खाती हुई अपनी पटरी पे चढ़ी है, गो सुस्त रफ्तारी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, आवाम के पास एक मौका मिलेगा अपने मुंतखब नुमाइंदों को उनको पोस्टमार्टम करने का, उनको उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने का या उनको रिजेक्ट करने का, तो आगे चीज़ें स्ट्रेंथन होगी। बड़ा काम जो करने का वो ये है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल असम्बली का इजलास हुआ और बड़ी अच्छी आज डिबेट्स हुई आर्डीनेंस के ऊपर, जो कानूनी तौर पर अपोजिशन से और हुकूमत से फाइनेंशियल बिल्स के ऊपर, फाइनेंस बिल पर, और जो आर्डीनेंस के ज़रिए जो टैक्स लगाए गए हैं। आज बड़ा अच्छे माहौल में घंटा सवा घंटा एक डिबेट हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट में सबको वापस आना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, बाकी एक बड़े नेशनल डायलॉग का एक आगाज़ होना चाहिए ताकि हम अगला इलेक्शन और बाकी मानदा जो टाइम है उसमें हम लेजिस्लेशन कर सकें और अगला जो इलेक्शन आएगा 2023 में अवाम खुद फैसला करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये डायलॉग शुरू कौन करेगा? हुकूमत भी इनिशिएटिव लेना चाह रही है इस हवाले से कि नहीं? एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शाला रज़ा साहब, आप की तरफ आऊँगा। एक तो ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा ने ये क्लेम किया है कि जरदारी साहब पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू उनकी मदद से एक तब्दीली लाना चाह रहे थे जो उन्हें काबिल कबूल नहीं थी। तो ये क्या मामला है? वाकई कोई राब्ते थे और वहाँ से कुछ सिग्नल ऐसे मिले हैं कि मदद मिल रही है और बुज़दार साहब को घर आप भेज सकते हैं? और साथ में बताइए कि जो आपका 5 अप्रैल को इजलास हो रहा है मरकज़ी मजलिस आमला का, क्या उसमें अभी भी इस्तीफ़ों का मामला एजेंडे के ऊपर है, फैसला करना है? और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके फैसले से इत्तेफाक नहीं करती हुए कि आप पार्लियामान के अंदर रह के जंग लड़ना चाहते हैं, तो फिर इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा? अच्छा, पहली बात तो मरियम साहिबा को अगर ये बात ऐसी है तो जिस वक्त ये की गई थी उन्होंने क्यों बर्दाश्त की? अगर वो ऐसी बात करेंगी तो फिर हमें ये पूछना पड़ेगा कि क्या वजूहात थी कि इमरान साहब ने आपके वालिद साहब को बाहर भेज दिया और फिर अदालत को मोडालिटी तय करने के लिए दरमियान में आना पड़ा। फिर ये पूछना पड़ेगा कि आप कैसे बाहर हैं इस वक्त। ये बातें वो ना करें तो बेहतर है, क्योंकि फिर सारी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान खुल जाएगी और जब पाकिस्तान की हिस्ट्री खुलेगी पॉलिटिकल, तो फिर सबको समझ आ जाएगा कि कौन कितने पानी में। अवाम की याददाश्त इतनी कम नहीं है और मैं ये समझती हूँ कि PDM को ANP से पूछना चाहिए
जब बिलावल साहब जमात इस्लामी से मिल रहे थे तो उन्हें समझना चाहिए था कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमें आपका नॉमिनेटेड कैंडिडेट पे रिजर्वेशंस हैं। तो मियां साहब को नहीं पता था, या वहां पे वो टीवी नहीं देखते, या यहाँ पे उनसे बताया नहीं गया था। तो जब ये सारी बातें होंगी तो हमें अपना हक इस्तेमाल करना आता है, हमें अपनी जंग लड़नी आती है। हमने हमेशा से ये कहा था और ये प्रोग्राम था कि बलूचिस्तान में 2 वोट की बढ़तरी से हुकूमत है। पंजाब से पहले हम बलूचिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, देन पंजाब में, केपी में और नेशनल असेंबली में। ये पीछे हट गए क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके लोग इस्तीफे नहीं देंगे। इन्हें मालूम है कि इनकी लॉन्ग मार्च की कोई तैयारी नहीं थी, वरना ये दोनों कर लेते लॉन्ग मार्च। नून लीग की तैयारी नहीं थी और ना नून लीग के लोग इस्तीफे देंगे। और जब कहा गया, बड़े खुल के कहा गया था कि पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे। और इनके लोगों ने कहा कि नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट खेल खेल जाती है, हमारे लोग हट जाएंगे। हम कह रहे थे कि नहीं लाएं। इसी तरह हमने सेनेट में ये बात नहीं की थी कि आप पंजाब में पीटीआई से और पीएमएल क्यों से बात करेंगे, क्यों की आपने? फिर हम भी कुछ पूछ सकते हैं ना। अगर हम ये सारी बातें नहीं पूछ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हुकूमत जो है इतनी नाअहल है कि हम सब आपस में इलेक्शन में लड़ेंगे, अभी हमने हुकूमत की तरफ देखना है। आज इस हुकूमत ने हफीज शेख की शिकस्त की वजह से ये तस्लीम कर लिया कि हफीज शेख मौजूद नहीं है, वरना ये कहा जा रहा था कि वो हुकूमत के नई रियासत के भी नुमाइंदे, उनकी सारी पॉलिसी। लेकिन शैला साहब, आपका झगड़ा हफीज शेख साहब से है या इमरान खान साहब से? आप तो इस पे खुश हो रहे हैं कि हफीज शेख साहब चले गए, हुकूमत तो वही है जिसके खिलाफ आप बाहर निकले थे। इमरान ने ये एडमिट किया है कि गलत पॉलिसीज थी, और हम भी यही कह रहे हैं गलत पॉलिसीज थी। आज वो अपनी नहीं मान रहे, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसी असद उमर के साथ तो थी ना। चले हफीज शेख में वो बेबस थे, उनसे मिले भी नहीं थे और उन्हें बना दिया गया था। लेकिन पॉलिसीज, इसका मतलब है हुकूमत की एक भी नहीं है। या तो असद उमर के साथ थी या इनके साथ थी, किसके साथ थी? दोनों गलत थी, दोनों को हटाया गया है। और वो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर ये समझते हैं कि पीडीएम ने यहाँ पे रगड़ा दिया, तो आपको पीडीएम की तरफ देखना चाहिए। अगर आप ऐसे लोग लेकर आएंगे जिनसे पीपल्स पार्टी को या किसी पार्टी को रिजर्वेशन थी, तो फिर ये होगा। पीडीएम का मतलब ये नहीं है कि हर वो शख्स हमारे लिए काबिल कबूल होगा जिससे हमें कोई इमोशनली हमारे ऑब्जेक्शंस हो। तो अब आपकी लेकिन बड़ी अजीब बात है, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, किसी जमाने में परवेज साहब को आप कातिल लीग कहा करते थे, बाद में आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं शैला रज़ा साहब, और ये भी तारीख गवाह इस बात की। जरदारी साहब ने फरमाया था कि ये कातिल लीग है, बीबी के कातलों के हवाले से उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया करते थे। बाद में आपके वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने परवेज इलाही साहब। हाँ, उसकी वजह थी जब फैक्ट्स फाइंडिंग है वो मिशन आया और उन्होंने हर एक को प्रोसेस से गुजारा, तो सब सामने भी आया। और क्यों लीग ने कहा कि हमारी बड़ी गलती थी कि हमने मुशर्रफ का साथ दिया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये फैक्ट्स फाइंडिंग जो मिशन वो आई थी कमेटी, उसके सामने से गुजरे थे। तो ये बात है। दूसरी बात जो है, मैं करा लिया। तो कामरान मुर्तजा साहब, ये जो शैला रज़ा साहब गुफ्तगू कर रही हैं, कह रही हैं कि जो कैंडिडेट के ऊपर एतराज था, मैं आपकी उस बात का भी जवाब दे दूं अगर आप चाहें। देखिए, हमारी जो सीईसी है उसने पहले भी इस्तीफों पर जो है एतराज किया था, और मैं अभी भी आपको ये बता रही हूँ कि नहीं समझती इस्तीफे पे राजी होगी। और अगर आप पीडीएम का एलामिया पढ़ें जो कि जद्दोजहद के मुताबिक सबसे आखिरी जो है वो ये है कि असेंबली के अंदर बाहर हर तरह की आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद की जाएगी। पीडीएम आखिरी इस्तीफे के ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकती है और ये कमेटी भी बनाई जाएगी। ऑप्शन के तौर पर बिल्कुल पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। मैं वक्त कम हो रहा है, तो कामरान साहब आपको मैं शरीक गुफ्तगू करूंगा। कामरान साहब के साथ नथी कर, सही पॉइंट टेकन शैला साहब, पॉइंट टेकन। कामरान साहब, क्या लगता है, इनफैक्ट एक तो ये जो कैंडिडेट के ऊपर एतराज़ था पीपल्स पार्टी का, अगर सुन लिया जाता तो शायद आज इत्तेहाद की सूरत हाल वो ना होती जो इस वक्त है कि लगता है कि राहें जुदा हो चुकी हैं। और फिर जिस तरह शैला साहब भी फरमा रही हैं कि ये पीडीएम पे कहीं डिसाइड नहीं हुआ था कि इन दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ क्लब कर दिए जाए, कि जब आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो उसके अख्ताम के ऊपर इस्तीफे भी देंगे,
तो ये क्यों क्लब कर दिया गया सर, ये क्या मामला है कि अब इसके ऊपर बिल्कुल पहली आके बात- तो पीडीएम की दो जमातें हम कह सकते हैं, मौलाना साहब हों या फिर नून लीग हो, इसके आकर आके डट गए कि नहीं हर सूरत में इसी तरह का फैसला करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात जो है ना, नाम की बात कर रहे हैं, इस बात पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि ये जो स्टार्ट थी अपोजिशन लीडर की, इस पे डिसाइड हो चुका था कि ये सही। नून लीग के पास जानी है। इस बात पे तो कोई इख्तलाफ नहीं। अब अगर कोई चीज़ नून के पास जानी है, जेयूआई के पास जानी है, पीपल्स पार्टी के पास जानी है, तो फिर उस पार्टी ने वो डिसाइड करना है। हमने तो ये नहीं कहा था ना कि चेयरमैन के लिए कैंडिडेट कौन होगा, यूसुफ रज़ा साहब गिलानी साहब होंगे या कोई और साहब होंगे, हमने तो ये नहीं कहा था ना। इस आवाज़ पे नहीं आ ये रही। उस पार्टी का इंटरनल मसला था। ये एक बात, उस पार्टी का ये इंटरनल मसला था कि वो किसको जो है ना वो करते, नामजद करते इसके लिए। अच्छा, इस बात को भी छोड़ दीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आज़म तारड़ साहब जो है ना इनको एक्सेप्टेबल नहीं थे और ये इनका हक़ है कि उस पर एतराज़ कर सकते, मगर ये हक़ कहाँ पे इस्तेमाल होना था? ये हक़ जो है ना वो विदिन दी अलायंस जो है ना वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। वो जो इत्तेहाद था उसके अंदर इस्तेमाल करते। सारी क़यादत को, जरदारी साहब से कोई टेलीफोन तो दूर नहीं था, सारी क़यादत को एतमाद में ले लेते, कह देते कि आज़म तारड़ साहब जो है ना मुनासिब नहीं है इसके लिए कोई दूसरा जो है ना आप कैंडिडेट नामजद कर दीजिए, या आपका कोई और भी मुनासिब नहीं है, आपसे हम ज़्यादा मुनासिब हैं या कोई और ज़्यादा मुनासिब है। तो ये इम्कानात मौजूद थे, मगर इसको इस तरह से जो पैरेलल जो है ना वो दो जगह हुई, उससे गलतफहमियाँ भी आई हैं और वो दुरुस्त नहीं हुआ। इस बात को हमको तस्लीम करना चाहिए कि हमने दो जगह पे जो है ना, हम सब ने, बाकी पार्टीज़ ने, वो हमने वोट की मासवा ANP के, जमात इस्लामी के या बाप के, बाकी सब ने सपोर्ट किया है नून लीग को और उनको लिख के दिया, और उनको जो है ना ये बाकी ये जो पार्टीज़ जिनका मैं नाम ले रहा था उन्होंने। तो अगर हम ये सारा कुछ पैरेलल ना चलाते तो ये ज़्यादा मुनासिब होता, और इसके लिए सिर्फ एक टेलीफोन तक हमको जाने की ज़रूरत थी, टेलीफोन उठाना था और रिंग करना था और ये मसला सॉल्व हो सकता था। खैर हो गया, अब ये तारीख़ का हिस्सा है, इसको जिस तरह से भी पाकिस्तानी अवाम लेंगे या पार्टियाँ जिस तरह से भी डिसाइड करेंगी। दूसरी बात जो है वो रेजिग्नेशन के हवाले से थी। रेजिग्नेशन के हवाले से जो पहली मीटिंग थी इसकी, जिसको होस्ट किया था पीपल्स पार्टी में, उसमें भी डेडलॉक आया था और उसमें जो है ना वो मौलाना इस बात पे अड़े थे। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि शैला साहबा उसमें मौजूद थी या नहीं थी, मगर मैं मौजूद था इंसिडेंटली, और उसमें अल्टीमेटली जो है वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन का डिसाइड हुआ था। ये दुरुस्त बात है कि उसको इस तरह से कोई लिंक नहीं किया गया था, मगर उसमें एज ए ऑप्शन जो है ना इसको डिसाइड हो गया था, और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया था, मगर रेजिस्ट करने के बाद अल्टीमेटली मान गई थी। ये इस बात का मैं खुद विटनेस हूँ। बाकी जो इस वक्त ये कहें वो ठीक है। मैं भी इसको बोलूँ। सही, दुरुस्त। मैं भी इसको ये डोगर साहब कहना आप तरफ चाहती हूँ। आऊँगा। इनफैक्ट मैं डोगर भी साहब, जिस तरह शैला साहबा भी कह रही, लगता तो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की कुछ थोड़ी बहुत मदद हासिल थी और उसी के नतीजे में पंजाब में एक तब्दीली आने जा रही थी। तो इससे ये बात भी तो हम अखज़ कर सकते हैं ना डोगर साहब कि सिर्फ अपोजिशन आपसे नाराज़ और तंग नहीं है, लगता यह है कि पिंडी से भी लोग आपसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो भी चाह रहे थे कि बुज़दार साहब, जिनके ऊपर ख़ुद आपकी पार्टी के अंदर से भी बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो उनको तब्दील करने के लिए वहाँ से भी मदद मिल रही थी। तो सर आप सिर्फ अपोजिशन का गिला तो ना करें ना कि ये आपको टफ टाइम दे रहे हैं, लगता है कि वहाँ से भी सिग्नल्स को पॉजिटिव नहीं आ रहे आपके बारे में। देखें सर, ये जो एक तब्दीली का अमल है ये तो ज़ाहिर एक सियासी और जमहूरी अंदाज से होना चाहिए, और अगर अपोजिशन किसी को चेंज करने का सोच रही है सूबे में या मरकज़ में या अदम एतमाद का, ये उनका जमहूरी हक़ है, हम उसको फेस करेंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक बात है चेंजिंग करने की, तो आपने देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने ये समझा और हक़ाइक़ को जाना कि हफीज़ शेख जो है वो महंगाई बढ़ रही है और बहुत बड़ा तूफ़ान है महंगाई का और हमारे लिए चैलेंज है, उन्होंने आज चेंज कर दिया और हमने ये जिम्मेदारी कबूल की। यही जमहूरियत है प्राइम मिनिस्टर की। ये लेकिन डोगर साहब 31 महीने लिए उन्होंने, खान साहब ने, सर इतना वक्त है इस मुल्क के पास कि 31 महीने लिए आपने सर ये ना तय करने नहीं में सर, कि ये तो महंगाई के आप जिम्मेदार कौन है? सर इस बात को तो आप मानें कि 2018 से अब तक हमारी मईशत बेहतर हुई है, मईशत में इस्तेहकाम आया। कोई स्विट्ज़रलैंड की मईशत तो हमें नहीं मिली थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने देखा नदीम बाबर को चेंज किया, प्राइम मिनिस्टर ने देखा आमिर कियानी साहब को चेंज किया, कुछ और मावन खुसूसी को चेंज किया। तो ये तो इमरान खान ही एक काम कर सकता है कि जब वो देखता है कि जिस पोजीशन पर उस प्लेयर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वो उसको चेंज करे।
यही जमहूरियत है और ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। अब जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है तो भाई इस्तीफ़े ये नहीं देंगे। ये जो सेनेटर साहब बैठे हैं JUI के, आज भी मैंने इनके MNAs को कहा, एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि असद महमूद साहब फजल रहमान साहब के बेटे हैं, जो इस टाइम बहुत बड़े चैम्पियन हैं, इस्तीफ़ों की बात करते हैं। वो रिलीजियस अफेयर की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो मैं जब मिलता हूँ उनको मैं कहता हूँ कि यार आप इस चेयरमैनशिप से तो इस्तीफ़ा दे दें, MNA-शिप से तो आपने बिल्कुल नहीं देना। इसी तरह अख्तर मैंगल साहब जो है, ये इनका दौरा में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अख्तर मैंगल साहब हमें छोड़कर चले गए, अपोजिशन में बैठे हैं, इस टाइम बलूचिस्तान के हकूक़ के बहुत बड़े लंबरदार है, बड़ी चीख कर PDM के जलसों में तकरीर करते हैं। उनका एक मेंबर है आगा हसन बलोच, जिसको हमने IPC की स्टैंडिंग कमेटी का हुकूमत के कोटे से मैंने बतौर चीफ विप चेयरमैन बनाया कि जो कमेटियाँ स्टैंडिंग गवर्नमेंट के हिस्से में आनी थी, हम 1 साल से उनको कह रहे हैं। 10 दफ़ा मैंने आगा हसन बलोच साहब को कहा, स्पीकर साहब ने कहा, मैंगल साहब को कहा, लेकिन वो चिमटे हुए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन। ये तो इनकी हट धर्मी और इक़्तिदार के साथ चिमटे होने का ये इनका करैक्टर है। और दूसरी तरफ कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी हम इस्तीफ़े दे देंगे। तो क्या हुआ? क्या आप समझते हैं कि ये दस्तखत नहीं थे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के और सजाद जो उनका एक MNA है, डॉक्टर उनका सफदर साहब का, कैप्टन सफदर साहब, ये उनके इस्तीफ़े थे। मुझे पता है कि किस तरह मिन्नतें करके और पाँव में पढ़ के स्पीकर साहब से लिए हैं। अब ये मैं आपको बात ऑफ द रिकॉर्ड थी, मैं नहीं बता सकता, मैंने आपको इशारा दिया। तो भाई इन्होंने कोई इस्तीफे नहीं देने, इन्होंने एक छोटा सा ब्रेक चला हाथ खड़ा कर कुछ कहना, छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। डोगर साहब वापस आते हैं, बड़े संगीन किस्म के सवालात उठा दिए, तो कामरान मुर्तज़ा साहब और शैला रज़ा साहब से जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदेद। शाला साहबा आप तरफ आऊँगा। इनफैक्ट आप क्लेम करें पीपल्स पार्टी के जो PDM की ओनरशिप है उस जमात के पास है, इनिशिएटिव आपका था। अब देखा जाए तो इसमें दरारें तो पड़ गई, अब इसको ठीक करने के लिए इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी लेगी, नून लीग को मनाने का इरादा भी है कि नहीं है? अच्छा, पहली बात तो मैं एक बात कह दूं आमिर डोगर साहब से कि वजीर आजम ने ये समझा और उन्हें हटा दिया। तो वजीर आजम ने जब ये समझा कि इन्हें हटा देना चाहिए, तो उन पे जिन लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया था उन पे इतने इल्ज़ाम तराशी हुई और शेख रशीद ने कहा कि 17 लोगों ने वोट नहीं दिया और 13 बिके। तो उनसे अपने लिए तो एतमाद का वोट ले लिया। अगर वो ऐसे ही लोग थे, इनके लिए भी दोबारा एतमाद का वोट कम अज़ कम अवान में ही ले लेते कि हफीज़ शेख पे एतमाद है या नहीं। हफीज़ शेख को आसमान पे चढ़ा के सारा सब कुछ करके आपने हफीज़ शेख को हटा दिया और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस ले आए कि स्टेट बैंक जो है उसके गवर्नर की मुद्दत 3 साल के बजाय 5 साल होगी। तो जो काम आप हफीज़ शेख से कराना चाहते थे उनको हटा के आपने वक्ती तौर पर महंगाई पे मट्टी नहीं डाल सकते और अपनी गलत पॉलिसीज पे कि अब आप स्टेट बैंक को जो ये करें। तो और फिर आपको ये भी मालूम है कि रजा बाकर का क्या बैकग्राउंड है, किन किन ममालिक में वो बेड़ा गर्क कर चुके हैं मईशत का। तो तीसरा बंदा आप इससे हटाएंगे थोड़े दिनों बाद। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इसके लिए नहीं बने। आपके हफीज शेख को हटाने से लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। अब मैं आ जाती हूँ इस तरफ के देखिए, मैं मानती हूँ ये बात, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ कि PDM असेंबली के अंदर बाहर आइन की हद में रहते हुए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगी और इस्तीफों का ऑप्शन भी मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कामरान साहब को भी शरीक गुफ्तगू करूं। कामरान साहब, डोगर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कह रहे पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, ये सब जमातों का इशू है, कोई भी इस्तीफा नहीं देना चाहती। आप तो कमेटियों की सदारत नहीं छोड़ना चाह रहे, तो असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देना तो बड़ी दूर की बात है सर। एक तो मोहतरम डोगर साहब की जो है वो लैंग्वेज बिल्कुल वही है जो दूसरे जो है ना PTI के लोगों की है, यानी पाँव में पढ़ना और पाँव में पढ़ के जो है ना वो कमेटियाँ लेना। ये शायद इनको पार्लिमानी निज़ाम का कुछ शायद इतना तजर्बा नहीं है।
बात यह है कि कमेटियां जो है वो तकसीम होती हैं प्रोपोर्शनेटली, जितना जो स्ट्रेंथ होती है उसकी चेयरमैनशिप उस स्ट्रेंथ के हवाले से मिलती है और इसी हवाले से उनकी मेंबरशिप होती है। इसमें पाँव में किसी के पढ़ने या पाँव में पढ़ के जो है ना वो इस तरह से चेयरमैनशिप लेने का कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जब रिज़ाइन की बारी आएगी तो रिज़ाइन भी होगा, इसमें फ़िक्र ना करें डोगर साहब ये, मगर कम अज़ कम जो है ना वो चूँकि वो भी नुमाइंदे हैं, एटलीस्ट वो नुमाइंदे हैं, उसलिए किसी अपने दूसरे जो ना किसी कुलीग के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल ना करिए जो आप अपने बारे में नहीं सुनना चाहते। तो ये ज़्यादती वाली बात ना करें। हसन बहुत रिस्पेक्टेबल है, मैंगल साहब बहुत रिस्पेक्टेबल है, असद महमूद बहुत रिस्पेक्टेबल है, इस तरह से ना करें उनके बारे में कि जी वो और तो कामरान मफाद साहब वो ले जो रहे हैं शैला और ये साहब कर कह रहे रही हैं। है इनफैक्ट अगर कोई पिंडी की मदद से भी तब्दीली आ सकती है तो क्या लगता है पीटीएम में शामिल जी जेयूएफ इस तरह की मैं एज ए कामरान उस पिंडी के साथ मिल के किसी भी तब्दीली को रिजेक्ट करता हूँ। अगर पिंडी के साथ मिल के तब्दीली लेनी है तो फिर इस पे जो है ना फिर इसके ऊपर इस जमहूरियत के ऊपर और उस तब्दीली पे लानत भेजते हैं। फिर इससे बेहतर ये है कि हम घर में बैठें। हमने भी लेनी होती तो फांसियां कोड़े और इस तरह मर्डर ना कबूल करते। हमने भी लेनी होती तो हम फांसियां कोड़े और ये मर्डर बीबी का मुझे कबूल भी ना मौका देंगे। जी जी डोगर साहब इनफैक्ट आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। जो नुकता उन्होंने भी उठाया है कि कुछ दिन पहले तो आप हफीज शेख साहब को सेनेटर बनवा रहे थे, अगर वो बन जाते तो यकीनी तौर पे वजीर खजाना ही रहते। आज महंगाई का सारा मलबा उन्हीं पे गिराया जा रहा है। और दूसरा सर ये ऑर्डिनेंस लाना कब बंद करेंगे? असम्बली के इजलास तो आपने बुला लिया है, 16% रेट है कोविड का, इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, बट चीजें ऑर्डिनेंस के थ्रू आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है सर? मैं पहले तो सेनेटर साहब का बसद एहतराम के मैं उनको बताऊं कि मेरा पार्लिमानी तजुर्बा बहुत है। मैं तीसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट का मेंबर बना हूं। मैं समझता हूं कि स्टैंडिंग कमेटियां किस किस पार्टी के प्रोपोर्शंस के साथ मिलती हैं। मैं उस वक्त का भी गवाह हूं कि जब असद महमूद साहब ने किस तरह रिलीजियस अफेयर की कमेटी ली और उसमें खुर्शीद शाह साहब का बड़ा एक रोल था और वो कमेटी अपोजिशन के कोटे की है। लेकिन मेरा मकसद करने का बात यह है कि वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ आप नेशनल असम्बली की सीट छोड़ने की बात करते हैं? एक बात। दूसरी, अख्तर मैंगल साहब का जो कोटा है वो गवर्नमेंट का कोटा है, ऑन रिकॉर्ड देख लें, वो गवर्नमेंट के कोटे से आगा हसन बलोच IPC के चेयरमैन बने हैं और हम 8-9 महीने से उनको कह रहे हैं कि भाई एक आराम से एक जमहूरी अंदाज से अब आप अपोजिशन में चले गए, आप रिज़ाइन करें और अब अपोजिशन से आप स्टैंडिंग कमेटी मांगे तो वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक बात कोविड की है, बिल्कुल कोविड से मैं बड़ी तशवीश है। टाइम का हमारे पास, डोगर साहब कंक्लूड कीजिएगा। बाप से भी पूछना चाहिए कि नेशनल असेंबली में आपके साथ वो हैं या नहीं रहे। नहीं, बाप तो हमारे साथ नेशनल असेंबली में शैला बहन है और उनकी तो स्टैंडिंग कमेटी एक है, उनके खालिद मक्सी साहब चेयरमैन है हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी के। और कोविड की जहाँ तक बात है, अब ये सेशन एक तो हमें बुलाना था और इसमें कुछ एक्सटेंशन थी ऑर्डिनेंस की, कुछ और भी एजेंडा था और हमने अब आज भी ये बात की कि जो कोविड की SOPs हैं उसके मुताबिक हम सेशन ये करेंगे। और इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत NCOC में भी कह रहे हैं कि और शैला रजा साहबा तमाम शुरका का शुक्रिया। हम का वक्त ख़त्म हो रहा है और नाजरीन अख्ताम पे कुछ जिक्र करते हैं चीन और ईरान के दरमियान 25 बरस के लिए होने वाले स्ट्रेटेजिक मुआहदे का, जिसके दौरान चीन ईरान के अंदर कुछ 250 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। और इस मौके के ऊपर दोनों वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पे एक बयान दिया है और कहा यह है कि ईरान वो मुल्क है कि जो एक संजीदा मुल्क है और उसकी पॉलिसियों के अंदर बड़ा एक इस्तेकाम और पायदारी नज़र आती है। वो ऐसा मुल्क नहीं है कि जो एक टेलीफोन कॉल्स के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील कर दे। चीन के वज़ीर ख़ारजा का इशारा जिस मुल्क की तरफ भी हो, लेकिन नाजरीन तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब किसी अहम मौके पे किसी कौम और उसकी लीडरशिप ने मुल्क की मफाद में ज़रूरतमंदाना फ़ैसले किए और किसी बैरूनी दबाव के सामने डट गए हैं तो वो कौमें न सिर्फ तरक्की और कदर मंजिल की मनाजिल उन कौमें ने तय की हैं, बल्कि खुशहाली भी उनका मुकद्दर बनी है।
और इन अहम मौक़ों के ऊपर जिन कौमों ने किसी और के कहने पे फ़ैसले किए हैं तो नाकामियाँ, गुर्बत और महकूमियाँ उनका मुकद्दर बनी हैं। लगता यह है कि दुनिया तब्दील हो रही है और इसी मौके के ऊपर पाकिस्तान की क़यादत और उसके अवाम क्या फ़ैसला करते हैं, यकीनी तौर पे कल को तारीख़ इस हवाले से हमारे बारे में भी ज़रूर लिखेगी। आज के शो करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।